नमस्कार किसान भाइयों, किसान का गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आलू के भाव की बात करें तो विधानसभा से दिल्ली दरबार तक आलू की चर्चा पहुंच चुकी है, लेकिन आलू के भाव अभी भी किसानों को 2 से 3 रुपए प्रति किलो पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने ढेर में आलू स्टॉक किया है उनका 30 से 40% आलू बैठ रहा है, यानी गर्मी की वजह से आलू खराब हो रहा है। किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस साल के शुरुआत से ही आलू के भाव में बड़ी गिरावट रही। केंद्र सरकार को आलू की खरीदी शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसका कोई जवाब नहीं मिला। आपको बता दें कि आलू उत्पादक क्षेत्रों में मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आलू की बात करें तो इस समय बाजार काफ़ी डाउन है। और आलू के भाव की बात करें तो आलू के भाव 2 से 4 रुपए प्रति किलो किसानों को मिल रहे हैं। किसान भाइयों, हाइब्रिड आलू के तो बात करें तो हाइब्रिड आलू के तो बेहद ही खस्ता हालत है। हाइब्रिड आलू को तो कोई खरीदने वाला खरीदार तक किसानों को मिलना मुश्किल हो रहा है। कोल्ड की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज फुल है और कोल्ड में भी खर्चा अब की बार ज़्यादा बढ़ा है। कोल्ड में खर्च ज़्यादा होने की वजह से अगर किसानों को कोल्ड खुलने पर आलू के भाव 15 से कम मिले, यानी 15 रुपए से कम में भाव मिलते हैं, तो किसानों को और भी बड़ा नुकसान उठाने का अनुमान नज़र आ रहा है। परिस्थितियां लगातार खतरनाक बनती जा रही है। सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया ने विधानसभा में इसको लेकर कई बार मुद्दा उठाया। उन्होंने आलू के न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने, कोल्ड स्टोरेज में के भाड़े में सब्सिडी देने और ज़रूरत पड़ने पर सरकारी खरीदें शुरू करने की कई बार उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपको बता दें कि केंद्र सरकार से आलू खरीदने को लेकर बातचीत भी की, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बाजार में गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार से आलू खरीद के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार की इस लिखित पुष्टि के बाद किसानों को उम्मीद जगी थी कि आलू के भाव ठीक मिलेंगे, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। केवल किसानों को आश्वासन तक सीमित रहना पड़ा, यानी सरकारों ने किसानों को आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा किसानों के हाथ में कुछ नहीं हुआ। हालांकि आलू के निर्यात को लेकर लगातार चर्चा जारी रही, लेकिन मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से आलू का निर्यात भी लगभग ठप सा नजर आया। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि आलू के निर्यात को बढ़ाने के लिए अन्य रास्तों का विकल्प तलाशने का कार्य जोरों पर है, लेकिन आपको बता दें कि इससे किसानों को फायदा नहीं होगा। अगर अन्य समुद्री मार्ग से अन्य देशों को आलू निर्यात किया जाता है तो आलू पर लागत बढ़ेगी और लागत बढ़ने पर अन्य देशों में आलू की खपत कम होगी, यानी आलू का निर्यात ठप सा नजर आएगा। ऐसे में किसान भाई, जो आपको बता दें कि अगर आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू सरकार करती है तो ही किसानों के सामने एक रास्ता है कि आलू के भाव ठीक मिलेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आलू को लेकर राजनीति खूब होती रही, आलू किसानों को आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आलू के किसानों के हालात अभी तक नहीं सुधरे। और इस वर्ष की बात करें तो किसान भाइयों, जुलाई अगस्त में आलू के भाव 8 से 10 रुपए तक जाने की संभावनाएं ज़्यादातर नज़र आ रही है। हालांकि नवंबर दिसंबर की बात करें तो नवंबर दिसंबर में आलू नई फसल बाजार में आनी शुरू होगी, यानी आपको बता दें कि अगस्त से अक्टूबर तक आलू के भाव अगर किसानों को 10 से 12 रुपए मिल सकते हैं, इसकी संभावनाएं ज़्यादातर व्यापारी जता रहे हैं। यानी आलू को लेकर ये 2026 चिंता वाला साल नज़र आ रहा है और आलू किसानों के हालात काफ़ी दयनीय है। ऐसे में किसानों के जो आलू किसान हैं उनकी खेती का सर्वे कराकर के किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी या भावांतर के तहत कुछ राहत देनी चाहिए, ताकि आलू के किसानों को बर्बादी से बचाया जा सके। जय किसान, धन्यवाद।